आप यहाँ पर सीख रहे थे शुरुआत से अंग्रेज़ी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ने का तरीका यहाँ पर आप जान रहे थे। तो मैंने सारी स्पेलिंग्स जो है वो शेयर की थी और उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण, वो मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ मैंने जो इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के जो रूल्स है वो भी मैंने आपको बताए थे और प्रैक्टिस सेशन भी यहाँ पर चल रहा था। तो आज आप सीखने वाले हैं कंप्लीट जो वोवल्स होते हैं उनका साउंड, मतलब कि जो वोवल्स मतलब हिंदी में जो स्वर होते हैं वो, जैसे कि हिंदी में स्वरों का यूज़ जो होता है, स्वर जो होते हैं उनका यूज़ हम मात्राओं के लिए करते हैं, वैसे ही सेम इंग्लिश में हम वोवल्स का इस्तेमाल, यूज़ हम मात्राओं के लिए करते हैं। यानी जो भी प्रोनाउंसिएशन, जिस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें मात्रा के रूप में हम इन वोवल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट वोवल, कंबाइंड वोवल होंगे, मतलब एक अकेला लेटर वोवल का नहीं होगा, दो दो भी वोवल है, तीन तीन भी है, तो उनका क्या उच्चारण है, कि उनका क्या प्रोनाउंसिएशन है, वो आप यहाँ पर कंप्लीट सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है ओ ई। ओ ई, तो यहाँ पर ओ ई ये नहीं है कि इन स्पेलिंग्स में ओ ई हो, नहीं, ओ ई को हम ओ पढ़ते हैं। क्या रीड करते हैं हम? ओ ई को ओ पढ़ते हैं, रीड करते हैं। तो इन सारी स्पेलिंग्स में ये जो स्पेलिंग्स दी है मैंने यहाँ पर, इनका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो ओ होगा। किनका होगा? जैसे कि ये स्पेलिंग है, इसमें है ओ ए, ओ ए को हम ओ पढ़ेंगे, ओ डब्ल्यू को भी हम ओ पढ़ते हैं, और ओ का प्रोनाउंसिएशन भी ओ होता है। और ओ और ई आई, मतलब कि ओ उसके बाद कॉन्सोनेंट लेटर यानी कि व्यंजन, और उसके बाद फिर से ई आई, फिर से मीन्स कि ई आई, मतलब ओ उसके बाद कॉन्सोनेंट लेटर, व्यंजन और फिर ई, तब भी हम ओ इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर कंबाइंड लेटर्स बताए आपको, वोवल के हैं ये, मतलब दो कंबाइंड लेटर्स मिलके ही मात्राओं के रूप में इनको पढ़ा जाता है, ये जो वोवल होंगे इनको। तो ओ ए से बनने वाली जो भी स्पेलिंग आपके सामने आएगी तो आप उसको करेक्ट प्रोनाउंस कर पाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस की होगी और अगर आपको ओ ए का साउंड पता होगा। तो यहाँ पर मैंने ओ ए का प्रोनाउंसिएशन रूल्स है वो भी बताया मैंने, ओ डब्ल्यू के प्रोनाउंसिएशन रूल्स बताए अलग से, ओ के प्रोनाउंसिएशन इनके रूल्स भी मैंने बताया, और साथ ही साथ मैंने एक प्रैक्टिस सेशन भी काफ़ी सारे, उनमें भी आपको इन सारी स्पेलिंग्स को क्लियर किया है, समझाया है, बताया है। तो यहाँ पर जैसे कि ये है बोट, इसको आप बोट पढ़ेंगे, यानी ओ ए है, इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन ओ होगा। यहाँ पर जितने भी है ये जो कंबाइंड वोवल लेटर्स, जैसे ओ डब्ल्यू है, इसका भी उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन ओ होगा, ओ इसको हम पढ़ेंगे। मैं आपको रीड करके बताऊंगी, इसी तरीके से आप इन कंबाइंड वोवल लेटर्स की प्रैक्टिस करें, पढ़ने की, इनके उच्चारण को पहचाने। जैसे कि ये है बी को तो ब पढ़ते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है काफ़ी सारे वीडियोस में, और ओ ए को ओ पढ़ेंगे, टी को ट, बोट बन गया, ये क्या बन गया? बोट। अब बो ए ट, बोएट ऐसे करके आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप बिगनर हैं, तो आप हर एक लेटर को तोड़ के ही रीड करेंगे। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप बी को ब पढ़ेंगे, ओ ए का आप उच्चारण एकदम करेक्ट कर देंगे, ओ कर देंगे, और टी को ट रीड कर देंगे। तो ये बन गया बोट, मतलब कि नाव। फिर ये है जी आर को आपको पता है ग्र पढ़ते हैं, तो ओ डब्ल्यू को यहाँ पर मैंने बता दिया, ओ डब्ल्यू का उच्चारण भी ओ होगा। मतलब ये जो टेबल दे रखी है इसमें सारे ये जो लेटर्स है रेड कलर में मैंने जो दिए हैं, मेंशन किए हैं, इन सभी को हम ओ के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, ओ हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये बन गया ग्रो, जी आर ग्र ओ, ग्रो। एम को म, ओ और आधा स और टी पढ़ेंगे, इसको स्ट है ना लास्ट में, एस जो है इसको पूरा स नहीं पढ़ेंगे, आधा स और टी, स्ट बन गया। तो ये पढ़ा जाएगा मोस्ट, यानी कि सबसे अधिक। तो ओ को भी हमने प्रोनाउंस किया ओ। फिर ये है नोट, क्या है? नोट। लास्ट में आप याद रखें ई आएगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। टी को ट पढ़ा, एन को न, तो ये बन गया न, ओ और ट। नोट का मतलब है छोटा पत्र, शॉर्ट लेटर जो होता है वो, या फिर टिप्पणी, कहीं पर नोट डालना, टिप्पणी करना। तो यहाँ पर
ये आप इसी तरीके से ऐसे स्पेलिंग्स आपके सामने आएगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो उनका प्रोनाउंसिएशन आप करेक्ट कर पाएंगे अगर आपने इस तरीके से प्रैक्टिस की होगी। मतलब ओ ए आ गया, उसको हम ओ पढ़ेंगे, ओ डब्ल्यू आएगा किसी स्पेलिंग में, उसको ओ पढ़ेंगे। तो इनके अपने रूल्स भी होते हैं और प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ती है अलग से। और ओ को भी हम ओ पढ़ेंगे, ओ ई को भी प्रोनाउंसिएशन ओ होगा। ओ ई कैसे होगा, पहले ओ आएगा, उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट लेटर आएगा, उसके लास्ट में ई आएगा, तब ये सभी जो वोवल लेटर्स होंगे उनमें ऐसा होगा। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे सीखते जाएंगे। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने इन सारे स्पेलिंग्स को ओ पढ़ा, ये ओ ई का मतलब यहाँ पर ओ पढ़ा जाएगा। फिर यहाँ पर है ई ए आर। ई ए आर यानी कि ये जो स्पेलिंग्स मैंने यहाँ पर दी है इनको हम ईयर करके प्रोनाउंस करेंगे या फिर आप ईयर करके भी, यानी जो आर आएगा ना तो उसको आप र प्रोनाउंस कर दें या फिर ना करेंगे तो भी वो करेक्ट होगा, गलत नहीं होगा। आर एकदम साइलेंट सा रह जाएगा तो वो भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा, ये आप ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ पर है ये क्या है, ईयर, ये तो सेम मैंने यहाँ पर बताया, ईयर या ईयर मतलब कि कान। फिर यहाँ पर है ई ए आएगा, उसको भी हम ईयर पढ़ेंगे, ई ए आर ईयर पढ़ेंगे। और ये है ई आर ई, इसको भी हम ईयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आर से पहले वोवल लेटर है, उसके बाद भी वोवल लेटर है, इसको भी हम ईयर पढ़ेंगे। यानी जो ई है ना ये लास्ट में, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये ई आर ही पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर रीड किया जा रहा है। तो एक बार मैं इनको बता दूं, जैसे कि ये है एन को न ईयर, नियर, नियर पढ़ दें या फिर नियर करके प्रोनाउंस कर दें, क्योंकि ये जो लास्ट में आर है, जैसे कि मैंने हमेशा आपको बताया है, लास्ट में अगर आर होता है तो उसका उच्चारण आप हल्का सा करेंगे तो भी चलेगा, साइलेंट रहेगा तो भी वो करेक्ट होगा। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे कि मैंने ये यहाँ पर लिखा है नियर, नियर या फिर नियर मतलब कि पास। फिर ये सेम ऐसे ही डियर या फिर डियर, दोनों प्रोनाउंसिएशन मैंने यहाँ पर दिए हैं। तो आप इनको देखें हिंदी में और इनको पढ़ने की कोशिश करें। इंग्लिश की जो भी आप बुक पढ़ेंगे तो आप क्लियरली इजीली पढ़ पाएंगे अगर आपने ऐसे शॉर्ट स्पेलिंग्स के प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दिया होगा। तो ये हो गया डियर या फिर डियर मतलब कि प्रिय या फिर प्यारा। नेक्स्ट है, ये है एच को ह पढ़ा जाएगा, हियर। क्या पढ़ेंगे, हियर या फिर हियर, यानी आर को आप प्रोनाउंस कर दें तो भी करेक्ट है, साइलेंट रहेगा तो भी बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट में ई है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। हियर का मतलब होता है यहाँ या फिर इधर, यहाँ या फिर। एक एक स्पेलिंग से ही आप, जब भी मैं स्टोरीज लाऊंगी तो उनको भी आप रीड करें और वहाँ पर मैं उनका उन स्टोरीज़ का ट्रांसलेशन देती हूँ, तो आपको वहाँ पर हिंदी के उनका जो हिंदी में मीन होगा उसके बारे में भी पता चलेगा और साथ ही साथ आपकी जो ग्रामेटिकल बेसिक ग्रामर होगी वो भी इम्प्रूव होगी जब आपका ये प्रोनाउंसिएशन एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है ओ को हम ओ पढ़ रहे हैं इन सारी स्पेलिंग्स में। जैसे कि ओ को हम ओ पढ़ेंगे, ए को भी हम ओ पढ़ते हैं और ओ यू को भी हम ओ पढ़ते हैं, रीड करते हैं। जैसे कि एन को न, ओ और ट, नॉट बन गया, नॉट का मतलब नहीं। फिर डब्लू को हम व पढ़ेंगे और ए को ओ और एस को यहाँ पर ज पढ़ेंगे। एस को हम स नहीं रीड करेंगे, इसको वॉज पढ़ेंगे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ज के नीचे ये जब बिंदी आ जाएगी तो ज बन जाएगा। वॉज, इसको वास या वॉस नहीं बोलेंगे। वॉज का मतलब है था, तो यहाँ पर आया ए और इस ए को हमने प्रोनाउंस किया ओ। नेक्स्ट है ये कॉफ, इसको आपने पढ़ा कॉफ, यानी ओ और यू जो है इसको आपने ओ के रूप में पढ़ा और जीएच का जो उच्चारण है फ प्रोनाउंस हो रहा है यहाँ पर जीएच। तो जीएच की अपनी अलग स्पेलिंग्स होती है, प्रोनाउंसिएशन रूल्स होते हैं, वो भी मैंने आपको बताए हैं और प्रैक्टिस सेशन भी मैंने आपको दिया है। तो कॉफ का मतलब है खांसना या फिर खांसी, कॉफ। तो यहाँ पर ये 3 स्पेलिंग्स है, इससे मिलती जुलती जैसे भी आप और भी काफ़ी सारी स्पेलिंग्स बनेगी तो उनकी जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे जब आप पूरा एक इंग्लिश की किताब का जो लेसन है उसको आप रीड करेंगे, तब आप ये इजीली रीड कर पाएंगे। फिर ये है आई ई, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। यहाँ पर ओ जो साउंड है वो मैंने क्लियर किए हैं इन स्पेलिंग्स के साथ। फिर यहाँ पर है आई ई को नहीं, आई ई का मतलब आई, इसको हम जैसे मैंने यहाँ इसको हिंदी में कैसे पढ़ते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर आई
ई यानी कि आई, इसको हम पढ़ेंगे आई। तो आई पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर है IGHT, इस स्पेलिंग में क्या है IGH है, इसको यहाँ पर मैंने मेंशन किया है IGH को आप आई प्रोनाउंस करेंगे, जैसे एन को न आई और टी का ट, नाइट बन गया मतलब कि रात। तो यहाँ पर सारे जो लेटर्स है, वोवल लेटर्स है, कंबाइंड है, वो सारे मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो आप एक दो बार इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, उसके बाद आप इजीली लेसन पढ़ पाएंगे। इसके बाद मैं आपको कॉन्सोनेंट लेटर्स जो है उनका भी एक साथ जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण, एक ही वीडियो में बता दूंगी। तो यहाँ पर है एल को ल, आई को आई और के को क। लाइक बन गया मतलब कि पसंद। यहाँ पर आई है, फिर कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई है, तो उसको हम आई पढ़ेंगे। इस आई को आई पढ़ेंगे। और लास्ट में जो ई है इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। डी आर को ड्र पढ़ेंगे, और ये जो वाई है इसको भी आप क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। तो बन गया ड्राई मतलब कि सूखा। डब्लू को व और आई को आई, और ये जो एल और डी है, एल को आधे ल के रूप में रीड करेंगे और डी को ड। वाइल्ड, इसको विल्ड नहीं पढ़ेंगे, विल्ड ना पढ़ के आप वाइल्ड पढ़ें, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसका बताया है प्रोनाउंसिएशन आपको। और फिर ये है पी को प, और आई ई जब आएगा तो उसको भी हम आई प्रोनाउंस करेंगे। पाई मतलब कि समोसा कचौरी, उसको इंग्लिश में पाई कहेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जितने भी स्पेलिंग्स है, यानी कि IGH को भी आप आई पढ़ेंगे, आई रीड करेंगे। अगर आई फिर कॉन्सोनेंट आएगा, उसके बाद ई आता है, उसको, इस आई को भी हम आई प्रोनाउंस करते हैं। वाई को भी आई पढ़ेंगे और आई को भी हम आई रीड करते हैं। तो आई का ई भी उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, उनके रूल अलग है जो मैंने आपको बता दिए हैं, और प्रैक्टिस के जो स्पेलिंग्स है वो भी मैंने आपको दी है। और यहाँ पर ये है आई ई साथ में है, इसको भी आप आई रीड करेंगे। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपको। और डबल ई आएगा, मतलब डबल ई नहीं आएगा, डबल ई मतलब कि इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं ई यानी कि बड़ी के रूप में। ये जो डबल ई है यहाँ पर, डबल ई का सेंस है मतलब कि ई, बड़ी ई, ये है यहाँ पर इसका मीन। तो यहाँ पर अगर डबल ई आता है किसी स्पेलिंग में तो उसको हम बड़ी के रूप में रीड करते हैं। ई ए आएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन ई होता है बड़ी के रूप में, यानी कि लॉन्ग ई का साउंड होगा, ई का भी होगा, और वाई भी, अगर ई वाई आएगा तो उसका भी लॉन्ग ई साउंड होगा। और आई ई का भी बड़ी ई के रूप में आई ई को भी हम रीड करेंगे। तो यहाँ पर ये लेटर्स दे रखे हैं कंबाइंड। तो ये जब आप इनका प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे यहाँ पर है एम को म और ई यानी लॉन्ग ई साउंड, और टी को ट। मीट का मतलब है मिलना, मीट, मिट नहीं पढ़ेंगे, इसको मीट पढ़ेंगे क्योंकि लॉन्ग ई की बात हो रही है यहाँ पर। और ई ए है तो एस को स, ई और ट। सीट, सीट का मतलब है आसन। फिर है एम को म ई, मी यानी ई का जो साउंड है यहाँ पर लॉन्ग ई के रूप में हो रहा है, मी यानी मुझे या मुझको। एफ को फ, यू को अ पढ़ रहे हैं, और डबल एन है, इसको न और इसको ई। वाई को ई। फनी बन गया, फनी का मतलब है मज़ेदार। के को क और ई वाई को ई, की बन गया, ये की रीड किया इसको, की का मतलब है चाबी। सी एच को च, ई और फ, चीफ बन गया यहाँ पर। चीफ का मतलब मुख्य, या फिर ये मुखिया नहीं है, मुखिया है, मुखिया, मुख्य या फिर मुखिया, चीफ। तो यहाँ पर आई ई है, इस आई ई को भी हम बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया, आई ई वाई आएगा कंबाइंड साथ में। अगर सिंगल वाई आता है, सिर्फ ई आएगा, ई ए आएगा कंबाइंड, और डबल ई आएगा, तो यहाँ पर इन सभी को हम बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स दिए, स्पेलिंग्स के, प्रोनाउंसिएशन बताया, हिंदी में मीन भी समझाया ताकि आप इजीली समझ पाएँ। नेक्स्ट है ए ई, मतलब इसको हम पढ़ेंगे ए या फिर ए या फिर ए, यानी कि यहाँ पर जो स्पेलिंग्स है, आप इस ए पे ना जाए, यहाँ पर जो स्पेलिंग्स है यानी ए को हम ए या फिर ए या फिर ए के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा है, इस हिंदी की इंग्लिश लिखी हुई है, ये ए ई या फिर ए ई या फिर ए। तो ए को ए पढ़ेंगे, ए आई को ए या फिर ए पढ़ेंगे। यहाँ पर भी ए ई दे रखा है, इसको ए या फिर ए पढ़ेंगे। ई ए को भी ए या फिर ए पढ़ेंगे। वाई को भी ई वाई को भी, यहाँ पर इन सभी का उच्चारण ए के रूप में है। तो आप
जैसे भी आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे ए या फिर ए। जैसे कि यहाँ पर ये है टेबल, क्या है, टी को ट ए और बी को ब, एल को ल, लास्ट में ई है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा तो टेबल बन गया। आप ए को ए के रूप में प्रोनाउंस कर दें। टेबल का मतलब है सारणी या फिर मेज, सारणी या फिर मेज, टेबल। आर को र, ए और न, यानी ए आई को यहाँ पर हमने प्रोनाउंस किया ए के रूप में, रेन यानी कि बारिश। जी को ग, ए और म, गेम बन गया, लास्ट में ई है, यानी कि ए आएगा फिर कॉन्सोनेंट लेटर, उसके बाद में लास्ट में ई आएगा। तो जो भी लास्ट में ई आएगा उसको प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं होता है, उसको नहीं पढ़ा जाता, जो भी इंग्लिश की स्पेलिंग आएगी। तो ये बन गया गेम, गेम का मतलब खेल है। फिर यहाँ पर यानी ए फिर कॉन्सोनेंट फिर ई आएगा, तो इस ए का उच्चारण ए हम करेंगे। जी आर को ग्र, ए और टी को ट, ग्रेट बन गया, ग्रेट का मतलब है महान। एस को स पढ़ेंगे, यहाँ पर ए वाई को कंबाइन कर देंगे तो ए बन जाएगा, ए वाई आ जाएगा कंबाइंड होके, तो ये बन गया से का मतलब है कहना या फिर बोलना। टी एच को द और ई वाई ए, दे बन गया, दे का मतलब है वे। अब यहाँ पर जो ये स्पेलिंग है इसको ई आई जी एच साथ में आएगा, यानी आई जी एच के आगे ई आएगा, तब हम ये ए पढ़ेंगे इसको आई जी एच, तो कंबाइन कर दे आप इसको ई आई जी एच, आप ऐसे ही याद रख लें कि ई आई जी एच आएगा, तो उसको हम ए और टी को ट पढ़ेंगे, 8 पढ़ देंगे, आप इसको 8 रीड कर देंगे। तो यहाँ पर आप याद रखें ई भी आप इसके साथ कनेक्ट कर दें, ई आई जी एच बन जाएगा, ये ई आई जी एच इसका उच्चारण ए होगा, तो ये बन गया 8। और यहाँ पर ई वाई, और यहाँ पर भी आप ए वाई को कंबाइंड कर दे तो एस को स और ए से, यानी कि कहना या बोलना। नेक्स्ट है ओ आर को ओ पढ़ रहे हैं हम, ओ या फिर और करके भी अगर आर का साउंड दे या फिर साइलेंट रख दे, दोनों करेक्ट है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर एफ को फ और ओ आर को ओ, फॉ या फिर फॉर, इस तरीके से आप प्रोनाउंस कर दे, फॉर या फिर फॉर, आर को आप प्रोनाउंस कर दे तो भी करेक्ट है। फॉर का मतलब है के लिए, तो यहाँ पर ओ आर को ओ पढ़ा। यहाँ पर है वाई को य और वाई को य और पढ़ दें, आर है इसलिए र का साउंड दे दें, और ना भी होगा तो भी करेक्ट है। योर का मतलब है आपका, तो यहाँ पर ओ यू आर को आपने रीड किया ओ। फिर यहाँ पर बी को ब और ल, डबल एल जो है इसको ल के रूप में आप प्रोनाउंस करेंगे तो बन गया बॉल, बी को ब। यहाँ पर ये जो ए है अकेला, इसको ओ के रूप में आप प्रोनाउंस करेंगे। फिर ये है डब्लू को व, यहाँ पर ए एल साथ में आ रहा है, इसको ओ पढ़ेंगे, यानी कि जो एल है ये तो साइलेंट है, इसलिए ए एल जब ऐसे आएगा तो इसको ओ पढ़ेंगे, और के को क। तो ए एल का अल भी उच्चारण प्रोनाउंसिएशन होता है, तो वो अलग स्पेलिंग्स होती है, तो सारी आपको ऐसे करके अलग अलग से हर एक स्पेलिंग का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप इजीली पढ़ पाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। तो वॉक का मतलब है चलना फिरना, वॉक करना, घूमना। एम को म और ओ आर ई को पढ़ा आपने, और या फिर ओ, मोर या फिर मो, इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर देंगे। तो यहाँ पर है डी के बाद और डोर, क्या बन गया डोर, डोर का मतलब दरवाज़ा। एल को ल ऑन, लॉन का मतलब जो घास का मैदान होता है। एन को न प्रोनाउंस किया, एल को ल। एफ आर को फ्र और डी को ड, फ्रॉड बन गया। ए यू का उच्चारण यहाँ पर आपने किया, ए यू को ओ रीड किया। तो यहाँ पर आपने सीखा ए यू को हम ओ पढ़ेंगे, ए डब्ल्यू को ओ पढ़ेंगे, डबल ओ आर को आप ओ प्रोनाउंस करेंगे, ओ आर ई को आप ओ प्रोनाउंस करेंगे, ए एल को भी आप ओ प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट है ई को आप, यानी ई मीन्स की ए, तो ये जितनी भी स्पेलिंग्स आएगी यहाँ पर ई को आप ए पढ़ेंगे, ई ए को आप ए पढ़ेंगे, ए आई को आप ए प्रोनाउंस करेंगे, आई ई को भी आप ए प्रोनाउंस करेंगे। कि बी को ब, ए और डी को ड, बेड बन गया बिस्तर या फिर पलंग, बेड। यहाँ पर आपने ई को ए पढ़ा, बी आर को ब्र, ए और डी को ड। यहाँ पर ये जो ई ए है इसको आपने ए प्रोनाउंस किया, डी को ड, बी आर को ब्र। स, ए और ड, सेड बन गया, सेड का मतलब है कहना, तो यहाँ पर डी को ड पढ़ा, ए आई का उच्चारण
ए के रूप में हो गया है। एफ आर को आपने पढ़ा फ्र, ए, और ये जो है एन जो है आधे न के रूप में आप प्रोनाउंस करेंगे, और डी को ड, यानी कि इसको आप फ्रेंड रीड करेंगे। फ्रे, नो, ड ऐसे तो रीड नहीं कर सकते हैं। अगर आप एन को एन का साउंड अगर पूरा देंगे तो आधा ही इसका साउंड आएगा। फ्रेंड का मतलब मित्र या दोस्त। यहाँ पर आई ई को आपने ए के रूप में प्रोनाउंस किया, तो यहाँ पर ई हुआ, कंबाइंड ई ए हुआ, इसको आप ए पढ़ेंगे, ए आई को ए रीड करेंगे, आई ई को रीड करेंगे। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आप इसी तरीके से इन स्पेलिंग्स के अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये स्पेलिंग्स आपको मेमोराइज होगी, तो आप समझ जाएंगे इनका प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट है ई आर, यानी यहाँ पर जो भी स्पेलिंग है इसको हम पढ़ेंगे अ या फिर अर के रूप में हम प्रोनाउंस करेंगे। ये यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है। आप इस स्पेलिंग को ना देखें कि इनमें ई आर हो, इनमें ई आर हो, नहीं। अब ई आर को आप क्या पढ़ेंगे, अ या फिर अर, दोनों तरीके से। आर है, जैसे आर का प्रोनाउंसिएशन करेंगे और ना भी करेंगे तो चलेगा। अर, यू आर को अर, आई आर को अर, ओ आर को अर, और ई आर को भी आप अर प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि एच, ह, र या हर या फिर ह, इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर दे। दोनों प्रोनाउंसिएशन मैंने यहाँ पर दिए हैं, आर को मिलाकर भी, आर के बिना भी। हर का मतलब है उसका या उसे, ये हर का यूज़ होता है लड़की के लिए, फीमेल के लिए। टी को ट, अ, र और न, टर्न बन गया, टर्न, ठीक है। फिर ये है जी को ग, अर और ल, गर्ल प्रोनाउंस करेंगे, गर्ल, एल को ल, जी को ग, और आई आर को अर, तो गर्ल, यानी ये जो आर आएगा उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा आप कम ही करेंगे, यानी आधे र के रूप में उसको प्रोनाउंस करेंगे। फिर ये है डब्लू को वो, अर और आधा ल और ड, वर्ल्ड बन गया ये। इस तरीके से यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन दिया है, तो इस प्रोनाउंसिएशन की आप ये जो हिंदी में दिया है इसकी हेल्प लें और इनकी प्रैक्टिस करें। वर्ल्ड, तो ओ आर को आपने पढ़ा, और एल, ल, अर और न, लर्न बन गया, सीखना, लर्न करना या फिर याद करना। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि आपने सीखा कि ई आर को अर पढ़ेंगे, यू आर को अर पढ़ेंगे, आई आर को अर रीड करेंगे, ओ आर को अर, और ई आर को भी आप अर रीड करेंगे। आई दे रखा है, इंग्लिश में लेटर आई लिखा है, तो मतलब ई, यहाँ पर जो स्पेलिंग है इनको आप रीड करेंगे ई को ई पढ़ेंगे, वाई को भी ई पढ़ेंगे, आई को ई, एन को न, इन, इन मतलब अंदर, एम को म, ई और थ, टी एच को आप पढ़ेंगे थ, यहाँ पर माइथ नहीं पढ़ेंगे, एम को म, वाई को यहाँ पर ई पढ़ा जा रहा और टी एच को थ, मिथ। मिथ का मतलब है मिथक या फिर पौराणिक कथा, मतलब कि मिथ। तो क्लियर हो गया आई और वाई का प्रोनाउंसिएशन। फिर ये है अ, यहाँ पर जो स्पेलिंग दे रखी है इनको हम रीड करेंगे, मतलब यू को अ पढ़ेंगे, ओ का साउंड होगा अ, ओ यू का साउंड होगा अ, जैसे कि टी को ट, अ और बी को ब, टब बन गया, टुब नहीं पढ़ेंगे, टब। तो इनकी आप प्रैक्टिस करें एक दो बार। एम को म, अ, ओ को अ, एन को न, डी को ड और ए वाई को ए। मंडे पढ़ेंगे इसको, मोंडे नहीं पढ़ेंगे या फिर मुंडे भी नहीं रीड करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा रीड कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें। टी को ट, ओ यू को अ, सी एच को च, टच, क्या हो गया, टच। तो यहाँ पर यू को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, यू को अ कर रहे हैं, ओ को भी अ प्रोनाउंस करें, ओ यू का भी प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पर जो है स्पेलिंग्स, इनको ए आर यानी कि आ या फिर आर प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे कि ए आर है, आर, ए को आ, ए एल को आ, इस तरीके से। आर है तो आप आर का साउंड देंगे, नहीं तो नहीं, नहीं तो सिर्फ ए को आ, ए एल को आ। जैसे कि ये है, जे है, जे का बन गया ज, आ, जा या फिर जार, इस तरीके से आप प्रोनाउंस कर देंगे। जी एल को ग्ल पढ़ेंगे, जी एल को ग्ल, आ और स, डबल एस को स, डबल एस को स, ग्लास बन गया। फिर ये है सी को क, ए एल को आ और एम को म, काम बन गया। यहाँ पर एल साइलेंट है काम में, यानी कि शांत। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ओ डब्ल्यू मतलब आउ। यहाँ पर ओ डब्ल्यू को आउ पढ़ रहे हैं, ओ यू को भी आउ प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे कि सी को क, ओ डब्ल्यू आउ, काउ, ओ यू आउ और टी को ट, आउट। इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करें। ए यानी कि ए पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ए को, सी को क, ए और ट, टी को ट, कैट बन गया। ओ आई,
ओ आई आएगा तो ओ आई को आप ओ नहीं पढ़ेंगे, ऑई करके प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर ई नहीं लिखा है मैंने, ओ आई नहीं आएगा। यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन है मैंने ऑई दिया है, यानी ओ आई को आप ऑई पढ़ेंगे और ओ आई को ऑई पढ़ेंगे। क्या रीड करेंगे? ओ आई को ऑई रीड करेंगे, ओ आई को ऑई। जैसे जे को ज ऑई और एन को न, ज्वाइन। जैसे यहाँ पर हिंदी में मैंने लिखा है जुड़ जाना, ज्वाइन। बी को ब ऑई, बॉय। क्या बना? बॉय। तो यहाँ पर ओ आई को ऑई और ओ वाई को ऑई प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ओ के बाद यहाँ ई नहीं लिखा है तो आप ऑई समझे इसको। नेक्स्ट है यू ई, यानी यहाँ पर जो स्पेलिंग्स है इनका प्रोनाउंसिएशन यू होगा, एम होगा, एम को म, यू फिर कॉन्सोनेंट फिर ई होगा। तो यू को, इस यू को आप यू पढ़ेंगे, जैसे कि पिछली जो स्पेलिंग्स है उनमें भी आया है। एम को म, यू और ल, म्यूल बन गया। म्यूल का मतलब है खच्चर। यहाँ पर यू फिर कॉन्सोनेंट फिर ई आएगा, तो इस यू को आप यू प्रोनाउंस करेंगे। पी को प यू, पी को प और फिर ये है ई ल, प्यूपिल बन गया। प्यूपिल का मतलब छात्र या फिर शिष्य। यहाँ पर यू आया है, इस यू को आपने क्या पढ़ा है? यू। फिर ये है एफ को फ और इस ई डब्ल्यू को यू पढ़ेंगे आप। क्या रीड करेंगे? यू। फ्यू बन गया। फ्यू का मतलब कुछ या फिर कम। एफ को फ पढ़ा। सी को क और यू ई आएगा, इसको भी आप यू प्रोनाउंस करेंगे। क्यू बन गया। क्यू का मतलब संकेत। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। इन सभी को हम, ये जो दे रखे हैं वोवल लेटर्स, इन सभी को कंबाइंड करके हम यू पढ़ते हैं, यू रीड करेंगे। नेक्स्ट है ए आई आर, यानी कि ये सारे स्पेलिंग्स जो है इनको हम प्रोनाउंस करेंगे एयर या फिर एयर। सभी को मीन्स कि ए आई आर है, इसको हम एयर पढ़ेंगे, आर है तो एयर भी पढ़ दें। और ए आर ई आएगा, इसको भी एयर पढ़ेंगे। ई ए आर एयर, ई आई आर एयर, ई आर ई एयर। तो ये कंबाइंड आ रहे हैं, तीन तीन लेटर्स, तीन तीन वोवल लेटर्स साथ में आ रहे हैं। सी एच को च एयर, चेयर बन गया। ठीक है, चेयर। डी को ड एयर, डेयर बन गया, हिम्मत करना। बी को ब एयर, बेयर बन गया। बेयर का मतलब भालू। टी एच को द एयर, देयर मतलब उनका। डब्ल्यू एच को व एयर, वेयर, वेयर कहाँ, वेयर का मतलब कहाँ। क्लियर हो गया? ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इन सारी स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कर लें। फिर ये है डबल ओ मतलब ऊ। डबल ओ को ऊ पढ़ेंगे, यू ई को ऊ रीड करेंगे, ई डब्ल्यू को भी, ओ को भी, यू यू ई, ओ यू, इन सभी को ऊ प्रोनाउंस करेंगे। इन सारे कंबाइंड लेटर्स को बी ब ऊ ट, बूट। बी एल को ब्ल, ब्ल ऊ, ब्लू। यानी ये जो बी है इसको आधे ब के रूप में पढ़ रहे हैं तो ब्लू बन गया। जी आर को ग्र ऊ, ग्रू। क्या बना? ग्रू। फिर ये है ड ऊ, डू। डी को ड पढ़ा। एस को स ऊ, पी को प और अर, सुपर। क्या बना? सुपर। एफ एल को फ्ल ऊ ट, फ्लूट। एस को स ऊ प, सूप। तो क्लियर हो गया। यहाँ पर ये जो रेड कलर में मैंने ये जो लेटर्स मेंशन किए हैं, इन सभी को आप क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? ऊ। क्या प्रोनाउंस करें? ये इसका प्रोनाउंसिएशन सारे लेटर्स का। ये जो यहाँ पर सारे जो वोवल लेटर्स है वो मैंने आपको एक ही साथ इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिए हैं। तो आप इन सभी की प्रैक्टिस करें, चाहे लिख कर करें या फिर इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर कर, एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर इन सभी लेटर्स का आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।